गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था, कुछ बताइए। उत्कर्ष, केटीजी फिनिश पे था, थर्मो कह रहे थे स्टार्ट करें। केटीजी फिनिश हो गया था सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कराना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा था और थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हमारा ब्रिज है। इसके पहले थर्मो केटीजी होता है और इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स होता है। ये ब्रिज का काम करता है। एक बार बेटा ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास मिश्रा सर ऑन टाइम आ जाते हैं। बच्चे लोग सोचते हैं चलो आराम से आएंगे, सब्जी वब्जी ले आए। बेटा डाल दीजिए दोनों बैच में। कोई आपको मैंने पीडीएफ दिया था बच्चों? सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला दिया था। पीडीएफ दिया था? यस सर, क्वेश्चन। अच्छा, तो मुझे जरा पीडीएफ बताइए कौन सा दिया था। कोई जना भेजिए मेरे को। कौन भेजेगा? बेटा एक जना कोई भेजो। यस सर, भेज रहा हूँ। हाँ, क्या बात है भाई, क्या मजा आ गया। चलो ठीक है, आ गया बेटा हमारे पास। आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए स्टार्टिंग कर दीजिए क्वेश्चंस की फटाफट। टूट पड़िए एकदम। मतलब मेरी क्लास का मतलब है एग्जॉस्टिव क्लास एकदम। चलिए मैं पीडीएफ लगा लेता हूं। मैं पीडीएफ खोल लेता हूं बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, शीट 2। शीट 2 ये नहीं है, शीट 3। फटाफट देखिए और चैट में डालते जाइए। क्वेश्चन नंबर, पहले वाले का आंसर कह रहा है राइट कंपार्टमेंट से लेफ्ट कंपार्टमेंट कह रहा है। तो पहले वाले का आंसर है। बिल्कुल ईमानदारी से, चैट पर्सनल है आपका, आप बिल्कुल भी संकोच ना करिएगा। चैट मेरे पास आएगा, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप आराम से आप पूछ सकते हैं। मुझे दिखाई पड़ेगा, मैं वही बताऊंगा, नाम किसी का लूंगा नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ कंपार्टमेंट मतलब लेफ्ट दिया, राइट दिया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट कह रहा है बेटा।
और अगर ये राइट से लेफ्ट कह रहा है, इसका मतलब है राइट में हमारे पास 4:1 आ जाएगा। पहले का आंसर बोलो 4:1, ठीक है। पहले का आंसर बोलो 4:1, ठीक है, राइट बेटा। दूसरे वाले सवाल में कह रहा है बेटा राइट आंसर आ जाएगा -204। तो क्वेश्चन नंबर, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वही आप पूछेंगे, ठीक है। जो आपका फंसेगा, पर्सनल चैट है आपकी, सीधे मुझे दिखेगा, कोई दूसरा बच्चा देख नहीं सकता। और बिल्कुल टूट पड़ी है एकदम। आइए आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला जो है ना, टेम्परेचर हम लोग 300 डिग्री केल्विन है, 300 केल्विन है, और 600 केल्विन कर देते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में डबल कर देते हैं तो √2 टाइम्स हो जाए। मैं √2 टाइम्स हो जाएगा बेटा। जब हम बात करेंगे इसकी, तो देखो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी 11 गुना। कोई जना शॉर्टकट ट्रिक से बताए। 11 गुना दिया है मैंने, कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताई थी झील वाले सवाल की। यस सर। 11 - 8 × 10 बताया था, 100 मीटर आ जाएगा। बोलो बेटा, फोर्थ वाला पूछना है रोही आपको? अच्छा, आंसर दिया है आपने, आंसर दिया है, ठीक है, डन बेटा। कोई पूछना तो नहीं? किसी को पूछना हो तो मुझे टाइप कर देना, सर बता दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ताकि हम आराम से उसको बता भी पाए, समझ जाएं क्या आप पूछना चाहते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले का आंसर मुझे बता दीजिए, जो बच्चा लगाया हुआ है 5 का आंसर टाइप करिए। 5 का आंसर टाइप करिए। गुड गुड बेटा, गुड। 5 का ए आएगा? अरे ए नहीं आएगा, बी आएगा। बी आएगा। हाँ बेटा, बी आएगा। फाइव का बेटा बी आएगा, बिल्कुल। और बेटा हम अगली बात करेंगे, तो अगला दिखा दीजिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा। कोई बात नहीं बेटा, राम, RAM, 11 नंबर का आंसर आ जाएगा पहला। डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकालेंगे हम लोग, तो 10 नंबर का आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा। ये हमने बताया कि वॉल्यूम यहाँ पे है, और ये तो मतलब कुल मिला के 10th का आंसर हमें लगता है सेकंड आ रहा है। बोलो बच्चों, 10th का बी, बिल्कुल, वेरी नाइस बेटा, खूब लगाइए जम के सवाल। इसका आंसर 7.5 आएगा। इसका आंसर बेटा 0.07 आ जाएगा। अरे PKP कौन है भाई? अरे प्रवांशु, हाउ आर यू? बढ़िया सर। अरे भूल गए हमें? नहीं सर, कहाँ पूछे? फिर मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया मेरा? नहीं सर, मोबाइल नंबर तो है आपका, मिश्रा सर के नाम से है अभी भी। बेटा गलत बात है, कांटेक्ट नहीं, न नहीं, रखना, कांटेक्ट न रखना, बराबर रिएक्शन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है भूल गए। नहीं सर, मेरा फोन ना मेरे पास था नहीं, कुछ 1-2 महीने से फोन ही नहीं था मेरे पास। उड़ीसा के क्या हाल है? सर उड़ीसा के क्या हाल? उड़ीसा के तो हाल होंगे अच्छे। मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ ना ओरिजिनली, तो वही तो। ओ माय गॉड, ओके, प्रभांशु पांडे हो ना? यस सर। कहाँ नाम तुम्हारा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। यस सर। हाँ एक दो बच्चे टाइप कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है, याद नहीं करता है चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कभी भी बैलून की बात करेंगे बेटा, हम बैलून की बात करेंगे, और 20 डिग्री पे बैलून में कुछ गैस भरी हुई है और टेम्परेचर 40 डिग्री कर दिया है, लेकिन बात यहाँ पे बोली गई है प्रेशर को सेम कर दिया है इन्होंने। अब प्रेशर को जब सेम कर देंगे ना, तो यहीं से कहानी पलट जाएगी। अगर प्रेशर को सेम करेंगे बच्चों, तो अगली बार से मैं शीट में स्पेस बनवा दूंगा, है ना, इस बार बनवा नहीं पाया। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, और V अगर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, तो हम लोग V2/V1
और बेटा T2 अपॉन T1 कर देंगे। बेटा हम ये बात जानते हैं यहां से कि हम इसको अगर आराम से लिखें तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 240 डिग्री प्लस 273 और 20 डिग्री और प्लस 273। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 313 आएगा, नीचे 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 293 आएगा, -1 कर देंगे इधर और -1 कर देंगे बेटा इधर। इसको करने से क्या फायदा हुआ? इसको करने से ये फायदा हुआ कि आपके पास आ जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 और ये इधर आ जाएगा आपके पास 313 और माइनस आ जाएगा, हाँ चेंज आ जाएगा, नाइस बेटा, 293 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 293। तो जब आप बेटा डिवाइड करेंगे इसको, है ना, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बेटा आएगा कुल मिलाकर चेंज आ जाएगा। तो ये फायदा हुआ चेंज निकालने का, और इसको फटाफट चेंज निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शनल चेंज। इन्होंने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल एस्केप आउट, बाहर आ जाएगी, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0.069। सॉल्व करेंगे तो 0.069 आ जाएगा, लगभग लगभग पहला ऑप्शन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर पूछना है बताइए, नहीं तो इसका आंसर है बेटा सेकंड। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, फाइका बिल्कुल करेक्ट। सिलेंडर में सर किसी गैस का अमाउंट होता है तो उसे यह -x या -n मानकर लगाएं। कौन से वाले में? जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरा है, किसी समय बाद किसी टेम्परेचर पे वो कुछ मतलब कुछ x निकल जाता है, स्किप कर जाता है, हाँ, तो बाद में सर या कितना तो होगा? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, N1 T1 इक्वल टू N2 या N माइनस X, x या n, है ना। ये यस फाइका ने भी ओके। टाइप किया, आप अगर इसी की बात कर रहे हैं तो N माइनस एक्स इंटू T2, है ना। अब आपका अमाउंट कितना भरा है ना बेटा, तो हम उससे फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब एक तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी और वो भी n के टर्म्स में आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी, वो भी बेटा आपकी n के टर्म्स में आ जाएगी x की वैल्यू। बोलो बच्चों, डन? ओके, बता दीजिए ओके। 7th बता दें। ओके 7th वाला क्वेश्चन हमारे बच्चे कह रहे हैं। हाँ फाइका बेटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल यहीं से तो आया आपका फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से कर सकते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सेम कहा है। लेकिन कभी 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 क्या होता है ना, जैसे मैंने हाइड्रोजन का जो ये लिया है ना आपका बलून, बलून क्या होता है बेटा, बलून लिया जाए या सिलेंडर लिया जाए, सभी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और ये फॉर्मूला आपका पता है कहां से आया है? ये फॉर्मूला आपका यहां से आया है कि पीवी इक्वल टू होता है एन के टी होता है। तो एन इंटू टी जो होता है वो एक समय पे कांस्टेंट होता है, राइट, एन इंटू टी। और ये आपका पीवी अपॉन, मतलब सिलेंडर के लिए बेटा, सिलेंडर के लिए ये वाली चीज आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, सिलेंडर या बलून के लिए आपकी ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। और जब सिलेंडर के लिए बलून के लिए कांस्टेंट हो जाएगी तो यू कैन डू N1 T1 इक्वल टू N2 T2। बोलो बच्चों, ठीक है, टाइप कर दीजिए भाई भाई, तो हम समझ में आ जाए, यहां तक ओके हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। अब एक आपका सवाल यहाँ पे आया कि 7th वाला पढ़ लो तो हम आपको फिर आगे बता पाएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो मामला 7th वाले का हो नहीं पाएगा। 7th वाले में कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स ज्वाइन किए गए, ज्वाइंड बाई स्मॉल पाइप। पढ़ लीजिए सवाल आप लोग, आपके पास क्वेश्चन रखा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट। अभी आप पिछली क्लास में कहाँ थी? सर ज्वाइन थे? अच्छा, कुछ और नाम से आ गई थी क्या? नो सर। अच्छा ओके, गलती हो गई। पढ़ लिया आप लोगों ने बेटा? यस सर बोलते जाइएगा। अबिया इरशाद हैं, यस सर। अखिलेश गुप्ता गायब हैं आज, अमन नहीं है,
अमन है, अमित मौर्य है, अमित, हाँ ठीक है बेटा। अनिकेत प्रताप गायब है, 2-3 बच्चे गायब है, 32 है ना, ठीक है बेटा। चलो बेटा, हम अगर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, ये वाला हम यहां बता देते हैं आपको, ये वाली स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन पे बता देते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यहां पे बताते हैं, ये मैंने कुछ टेम्परेरी आपके लिए डाल रखी है। यहां पे कह दिया जाता है बेटा, एक ब्लॉक लिया जाता है बच्चों, एक ब्लॉक ये लिया जाता है और इस वाले ब्लॉक को, और इसको क्या किया हम लोगों ने, और दूसरा ब्लॉक हम लोग बेटा ऐसा, इसको मालूम है, एक इस वाले कंटेनर को दूसरे वाले कंटेनर से हम लोगों ने अटैच कर दिया है। ये दोनों कंटेनर हमारे वॉल्यूम वी, प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, वॉल्यूम वी, प्रेशर पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट। हमने बेटा दोनों में सेम गैस भरी हुई है, क्वेश्चन चाहो तो एक बार फिर से देख लो, और वॉल्यूम वी और हमारे पास दोनों में सेम गैस भरी हुई है। कहते हैं कि 2 आइडेंटिकल कंटेनर है और सेम गैस भरी हुई है, प्रेशर पी और टेम्परेचर टी नॉट है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, नाश्ता करके आ गए? चलो ये नीचे आ जाएंगे बेटा हम लोग। तो फिर हम लोग से एक बात यहाँ पर बोली है कि अगर वन कंटेनर इज नाउ मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर वाइल द हीटेड टू अदर कंटेनर को गर्म कर दिया हम लोगों ने, मतलब समझ लीजिए बात, दूसरा कंटेनर गर्म करते हैं। तो अब इसका मतलब है फाइनल प्रेशर निकालना है, क्वेश्चन में फाइनल प्रेशर निकालना है। तो क्वेश्चन में जब हमको फाइनल प्रेशर निकालना है बेटा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम आराम से निकाल सकते, मतलब हमने ये किया है कि आपको इस कंडीशन पे, अगर हम लोग को इस कंडीशन पे हम लोगों ने इसको बेटा कनेक्ट कर दिया है, और अगर इस वाले बर्तन का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो किसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बच्चों, हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए कितना कर दिया, 2T कर दिया, गर्म कर दिया इसको हम लोगों ने। तो गैस आपकी क्या करेगी इधर से जाएगी। तो आपका जो गैस का टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो गैस क्या करेगी आपकी बेटा, अल्टीमेटली गैस हमारी क्या करेगी, यहां से इधर ट्रांसफर करेगी। तो एक बात ध्यान रखना, इधर का प्रेशर कुछ और हो जाएगा, इधर का प्रेशर कुछ और हो जाएगा, तब तक हमारी गैस ट्रांसफर करती रहेगी जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम ना हो जाए। इधर का टेम्परेचर T0 ही है, लेकिन इधर का टेम्परेचर 2T0 मेंटेन कर लिया। तो अब क्या है, ये बिफोर मिक्सिंग है हम लोगों का, ये वाला बिफोर मिक्सिंग है, ये वाला आपका कंसेप्ट है बिफोर मिक्सिंग, ये वाला है आपका बिफोर मिक्सिंग, अगर हम बिफोर मिक्सिंग की बात करेंगे, और ये वाला आपका है आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग की बात करेंगे। तो अगर बेटा हम बिफोर मिक्सिंग की बात करेंगे, मान लीजिएगा हम बिफोर मिक्सिंग की बात करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस N2 दोनों बर्तन में, ये बिफोर मिक्सिंग वाले हैं, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे आफ्टर मिक्सिंग वाले हैं। कभी भी आपको कभी भी कोई कंडीशन चेंज करनी पड़े ना, तो बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग, मतलब इधर दोनों का टेम्परेचर मेंटेन किया है और उसके बाद हमने एक बर्तन को गर्म किया है, इसको गर्म किया है, इसको गर्म नहीं किया है। तो हमने जिसको गर्म किया है, इस वजह से हमारे गैस का प्रेशर बदल गया। तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल टू NKT होता है, और N जो होता है वो होता है PV अपॉन KT होता है। यहां पे रखेंगे N1, तो N1 पहले वाले में क्या आ जाएगा, P0 V अपॉन KT0, दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, P0 V अपॉन KT0, कुल मिलाकर ये हो गया। अच्छा इधर आ जाएंगे तो N1 डैश की कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा, N1 डैश की वैल्यू हो जाएगी P डैश है ना, और V अपॉन KT0 पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में P डैश रहेगा, V रहेगा, लेकिन K रहेगा, लेकिन टेम्परेचर 2T0 हो जाएगा, आ जाएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, अब इसको मैंने सॉल्व किया, समझिए ध्यान से। अब मैंने सॉल्व किया इसको, मैंने यहां से सॉल्व किया, यहां पे क्या आ जाएगा,
इस तरफ राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स पी नॉट वी अपॉन दिस विल बी के टाइम्स टी नॉट, और इस तरफ कितना आ जाएगा, पी डैश वी कॉमन लिया और के टी नॉट कॉमन लिया, 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे ये चीज देखो कैंसिल हो गई, ये चीज कैंसिल हो गई, राइट। यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, ये वाला 3/2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो 4p0/3 आंसर आ जाएगा हमारा राइट आंसर फाइनल प्रेशर का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ठीक है, चलिए ये वाला पेज का डिस्कशन हो गया, इस पेज पे सारी बातें खत्म। अच्छा किसी को पूछना है ये वाला, इसका आंसर सी है कि क्या है, मतलब हमारा 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये निकाले। एक बच्चे ने मैसेज किया है जब मिक्सिंग वाला केस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो यही यूज करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं। हाँ यस कंजर्व, मतलब गैस लीक नहीं होनी चाहिए बेटा, मिक्स होनी चाहिए। 6 का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सारे की खत्म हो गई, अगले वाले पे आ जाते हैं, अगले शीट पे आ जाते हैं। तो हमें लगता है ये वाला टेम्परेचर भी आप लोग 12 वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, हमें नहीं लगता है 12 वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। 12 का आंसर बताइए सारे बच्चे। सेकंड। आई थिंक 27 है और डबल कह रहा है तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 1200, 927 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इसका आंसर -20 -254 आ रहा है, शायद आ रहा है। यस सर। 13 क्वेश्चन पूछना तो नहीं है, ईमानदारी से बता दीजिएगा। डन बेटा। क्वेश्चन नंबर मीन फ्री पाथ में हमारे पास आ जाएगा r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बोलिए, आपके पास आ जाएगा 1/, बोलो √2 पाई n डाया स्क्वायर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसमें बेटा केल्विन आ रहा है कि सेल्सियस आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से। सेल्सियस ही आ रहा है सर। सेल्सियस आ रहा है सर। सेल्सियस आ रहा है ना, ठीक है। केल्विन में 19 केल्विन आ रहा है। हाँ 19 है, गुड। अब ये चीज ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारे पास, एक हमने रिलेशन बताया था प्रेशर अपॉन डेंसिटी का, डायरेक्ट याद करने का तरीका बताया था। और मेरे मेथड से करोगे तो आप R/m को एवोगैड्रो से बोल्ट्जमैन थ्योरी में चले जाओगे तो K/m कर लोगे, और जब डेंसिटी निकालेंगे तो P/ρ = KT/m कर लेंगे बच्चों। और एक बात समझ लीजिएगा, रो हमारा जो हो जाएगा ये P/m डिवाइडेड बाई KT आ जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है डेंसिटी, ये आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर ये वाले का आंसर देखो, आपका 16 का आंसर जल्दी से बताइए। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, आई थिंक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। यस सर यही आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है 17 का आंसर पे आइए, जल्दी से आइए। 17 का क्वेश्चन का आंसर, 17 का आंसर आ जाइए। 17 का भी हमें लगता है ये डबल यानी कि ओके, ये हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा, डन। अच्छा 15 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन एनक्लोज इन ए वेसल अबाउट RMS वेलोसिटी इज डबल्ड। ठीक है, अबाउट बताइए। ये सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। सर ये आधा है थोड़ा सा, ये पहले किया वो, ये आधा है थोड़ा, इसमें हीट पूछी थी। हाँ ये वाला चलो आ जाओ। 20 ये वाला आइडियल गैस इज फिल्ड इन वेसल। आइडियल गैस को हम बर्तन में भरते हैं, है ना। तो देन बर्तन को हम लोग क्या करते हैं, मूविंग ट्रेन में। इफ इट इज प्लेस इनसाइड मूविंग ट्रेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अगर मूविंग ट्रेन की बात करेंगे तो, कांस्टेंट रहेगा, है ना। 18 वाला गलत है।
कांस्टेंट रहेगा, कोई बवाल नहीं, सीधे सीधे कांस्टेंट का राइट आंसर कौन सा है? ये सही है बेटा। 17 वाले में एटॉमिसिटी चेंज होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसका जिस बच्चे ने टेम्परेचर 17 सवाल जो है उसमें टेम्परेचर डबल कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है बच्चों। तो 17 वाले में 26 वाले में जो है हाँ सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 26 वाले में। हाँ रजित बोलो, 26 वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सर लेकिन जब ये ट्रेन ट्रेन में मूव कर रखा रहा जाएगा है तो तो बाहर से कोलिजन होगा तो उसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अरे होगा ये कि क्लोज्ड इनक्लोज्ड है तो उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, मतलब चेंज जीरो रहेगा, तो इसलिए हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता जाएगा। ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगी ना। नहीं नहीं, आप डिस्कस करो, सारे बच्चे पहले इस चीज को डिस्कस करें आराम से। सर हम बोल रहे हैं कि सर ओवरऑल जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इंटरनल कंटेनर एनर्जी के अंदर। कंजर्व रहेगी। कह रहे हैं आपसे देन ट्रेन मूव देन और फिर कहते हैं एक सवाल आप लोगों ने लगाया होगा इंटरनल एनर्जी का, मुझे एक बात याद आ रही है। एक मिनट रुको, 17 नंबर सवाल जो है एक बच्चा पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाइए बेटा। 17 नंबर सवाल जो बच्चा पूछ रहा है उसका सवाल का आंसर बेटा सीधे सीधे है, VRMS का फॉर्मूला लगाएंगे और √3RT/m लगाएंगे VRMS के फॉर्मूले में। 17 नंबर सवाल, ठीक है। और 17 नंबर सवाल में VRMS का जब फॉर्मूला लगाएंगे बेटा तो उसमें मॉलिक्यूलर मास हम पहले केस में रखेंगे कैपिटल M, बाद वाले केस में रखेंगे हम m/2 बेटा। आप बताओ बेटा, डन? क्योंकि वहां पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तरीके से आधा कर दिया है, एटॉमिसिटी हम लोगों ने चेंज कर दी है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया और मुझे लगता है ये बात सबके समझ में अच्छे से आ गई। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। तो 26 नंबर पे एक सवाल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एक सवाल आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी का लगाया है और एक सवाल आप लोगों ने ये वाला लगाया है। मतलब इंटरनल एनर्जी का जब केस होता है तब हम लोग एक काम करते थे, यहाँ पे याद है हम लोग को, और एक हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं बेटा। इन्होंने पूछा है टेम्परेचर, जब सर ट्रेन मूव करेगी तो जो गैस के पार्टिकल हैं उस पर उसके वेसल्स पे टक्कर मारेंगे, टेम्परेचर तो बढ़ कोलिजन जाना होगा। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर कोलिजन होगा, तो बढ़ जाए? बिल्कुल। या तो जो इंटरनल मॉलिक्यूल हो वो तो हमेशा टक्कर मारते हैं, लेकिन बाहर के जो मॉलिक्यूल गैस के जो इन्वायरमेंट के हैं वो टक्कर मारेंगे, उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए। कोलिजन होगा बेटा, यहाँ पे इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि कोलिजन नहीं होगा, है ना। अब आगे की सब बात सोचिए तब हम आगे बढ़े। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि कोलिजन नहीं होगा। सर अब आप बताइए ना, रिमेन कांस्टेंट आप कर रहे हैं तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि बढ़ सकता है, हाँ अगर चलो, हमें मानना हो तो हम बढ़े, हम तो ठीक है। अब दूसरे वाले बच्चे को जवाब दें। ट्रेन की वेलोसिटी मॉलिक्यूल के रिलेटिव होगी, एक बच्चे ने टाइप किया है। हाँ चलिए, अब दूसरा बच्चा को जवाब दे। हम सारे बच्चों की पहले रिप्लाई सुन लें बेटा, डिस्कशन असली तो यही है। एक ने टाइप किया चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। और दूसरे ने
कोई भी सिस्टम, इसलिए टोटल सिस्टम में कोई ओवरऑल इंक्रीज नहीं होगा। क्लोज सिस्टम है तो एमपीवी कांस्टेंट होगा, यानी कि एमपीवी जब कांस्टेंट होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बच्चा टाइप कर रहा है, मतलब डेल्टा यू हमारा मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती, मतलब आप अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दोबारा भी पढ़िएगा। मतलब मैं आपसे सर इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। नहीं, अब बात इन्होंने टेम्परेचर की बोली है, अभी केवल टेम्परेचर की बात करी है। अभी बेटा कोई भी बच्चा यहाँ पे कोई भी बात नहीं करेगा इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी का सवाल अलग है, टेम्परेचर की बात करेंगे, एनर्जी की बात नहीं करेंगे। नो लॉस ऑफ टेम्परेचर। मूविंग ट्रेन में आप ये बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं मूविंग ट्रेन की तो सारे बच्चे हमारे मूविंग ट्रेन की अगर बात करते हैं तो एक सवाल हम लोग, बहुत पुराना सवाल मैं पढ़ रहा हूं, एक कंटेनर हमारा, हम लोग इंटरनल एनर्जी वाला सवाल पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं। अ गैस इन ए कंटेनर इज प्लेस्ड इन ए मूविंग ट्रेन, हम लोग ये वाला सवाल पढ़ चुके हैं। गैस हमारी मूविंग ट्रेन में रखी हुई है, द कंटेनर हमारा मूव करेगा, मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेगी, बट टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। एक पुराना सवाल हमारा है कि टेम्परेचर हमारा जो है वो क्यों नहीं चेंज होता है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चों, एक सवाल आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर सिंगल मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब ओवरऑल सिस्टम की बात करेंगे तो वेलोसिटी जो ये होगी अब निकल के आई अबिया इरशाद, इन्होंने जो है के रिस्पेक्ट में सेम कंटेनर की गैस कंटेनर हमने प्लेस किया है और टेम्परेचर हमारा गैस का इंक्रीज करेगा, है ना कि डिक्रीज करेगा? बताओ सर, सेम बोलो। ही रहेगा ना? सेम रहेगा। और बताइए कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगी? पक्का? दोनों सवाल रट लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए जल्दी से। सब बढ़ना चाहिए। बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टेम्परेचर हमारा आप कांस्टेंट क्यों रहेगा? अभी यानी क्या बताया, बताइए। सर वेलोसिटी ओवरऑल जो होगी मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सेम रहेगी। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, आप बात समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है, मेरा वीडियो बंद है क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूं। बेटा मेरे फोटो आ रही है? यस सर। यस सर। बेटा सारे बच्चे सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर कभी भी कंटेनर को, वेसल को चैम्बर में रखते हैं और ट्रेन हमारी मूव करती है तो आपस में कोलिजन करने से, आपने जो बात बताई है, मतलब इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बात अगर करते हैं टेम्परेचर की तो वेलोसिटी जो होती है, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री होता है। तो ओवरऑल नेट अगर देखेंगे तो किसी भी तरफ हमारा मॉलिक्यूल जो होगा ना, इधर उधर मूव करने को तैयार है। इसका मतलब टेम्परेचर हमारा जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। कंटेनर जो होता है ना, ये मूव करता है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होता है, क्योंकि आपस में जो वर्क हो रहा है, एनर्जी लॉस भी तो हो रही है। हम ये कब आपसे कह रहे हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पे? बच्चा बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, हमारी बात से संतुष्ट है कि नहीं? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें उसको कुछ एक्सटर्नल हीट और कुछ, अरे बॉयज में एक बच्चा बोल रहा था, बोलो। टेम्परेचर होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स का आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक बात। अगर कुछ हीट या कुछ इस फॉर्म में कुछ एनर्जी प्रोवाइड एग्री कर रहे हैं बेटा? तभी इसकी जो अच्छा, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है इलास्टिक कोलिजन। तो इसके हिसाब से अगर हाँ, तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे तो हमारे पास जो कोलिजन में हमारी जो एनर्जी खर्च हो रही है
सर हमने ओवरऑल एनर्जी तो कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। एक बच्चा ये भी कहता है। तो अल्टीमेटली हमें इस सवाल में आंसर क्या लगाना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट बेटा, वॉइस आ रही, 2 वॉइस आ रही, बोलो बच्चों। यस सर, डबल आवाज आ रही थी। हेलो, यस सर, डबल सर बगल में कोई बोल रहा है। क्लास चल रही है बगल में। बेटा म्यूट कर लो। ठीक है, तो बेटा एक बात समझ लो, अगर हम, आप क्लियर हो गया बच्चों? अभी भी कुछ गड़बड़? नो सर। कोई कंफ्यूजन? एक सवाल हम आपको और दें? यस सर। अरे बॉयज में कोई बच्चा बोल रहा था। चलो तब तक 25 लगाओ, एक सवाल और ढूंढते हैं हम, हमारे पास दूसरी शीट एक और। चलो बेटा बॉयज में लगाओ, सॉरी अगला सवाल लगाओ 25 नंबर। 25 में हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हमारा, लेकिन इन्होंने बहुत क्लियर कट दिया हुआ, आप समझ जाए होंगे। 25 वाले में पीवी दिया है, तो 3 पी इंटू दिस। हाँ, तो चौथा आंसर सही है। पूछना तो नहीं किसी को 25? नो सर। क्वेश्चन नंबर किसी को पूछना है, जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। ट्वेंटी 24 का हमें लगता है 4.24 आ रहा है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन होगा। आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ट्वेंटी 23 में आई थिंक आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। 5 केल्विन आ रहा है इसका पर समय। चेक करो जरा, हमें लगता है शायद आंसर 23 का नहीं आया है। और बच्चे 5 बताएं, केल्विन ही आ रहा है मेरा भी इसमें। और बच्चे मैच नहीं बताएं। कर रहा। तो 5 केल्विन आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो हम लगाना तो नहीं पड़ेगा, 5/7 हीलियम 23 बता दें हैं, इसका आंसर 5K आ रहा है। 5 केल्विन सभी का आ रहा है। अच्छा देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा। चलो पढ़ो जरा, 25 वाला कौन सा है, 23 वाला कौन सा है बेटा, जरा लगाइए जल्दी से। हमसे कह रहा है 23 वाले क्वेश्चन में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल की 5 of a sample 5/7 of that of the molecule of the sample of the 0 degree Celsius sample is about at which temperature? 5/7 of हाइड्रोजन कह रहा है। स्टॉप शेयर कर दें इसको बेटा, और ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये बहुत अच्छा एक पीपीटी तैयार किया था मैंने, तो ये वाला जो है, देखो बेटा 5 डिग्री 23 में 5 आ रहा है आंसर। देखो यहाँ पे एक्चुअली हम काम करने जा रहे हैं कि VRMS की जो वैल्यू है, ये आपकी VRMS की वैल्यू जो है ना बेटा, हीलियम गैस के वैल्यू पे, दोनों की VRMS जो है, आप इन्होंने साफ साफ कहा है, इन्होंने साफ साफ कहा है, मैं पढ़ रहा हूं सवाल। VRMS ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीलियम गैस 5/7 टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब हमको सैंपल ऑफ हीलियम गैस का जो है 5/2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कहा है। बच्चों एक बात सुन लो ध्यान से, कि अगर हमसे हीलियम गैस के हाइड्रोजन गैस के 5/2 टाइम्स है, तो ये 5/7 टाइम्स है, तो 5/7 कर लेंगे, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे रूट आता है, रूट आता है, तो रूट हट गया, ये आ जाएगा 3RT। आपको T निकालना है, मोलर मास हो जाएगा आपका 4,
ये यहाँ फॉर्मूला होता है ना, √3RT मोलर मास, यहाँ पे होता है 5/7 और √3RT। कितने डिग्री टेम्परेचर है ये आपका उसका हाइड्रोजन का, बोलो 273। और ये नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, यहाँ पे 25 आ जाएगा बेटा, ये 3R आ जाएगा और ये 273 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ जाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। 3R से 3R कैंसिल हो गया, T निकालना है, ये 4 आ जाएगा, 25 ऊपर नीचे 49, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 273। जरा निकालो जल्दी से सारे बच्चे, इसका आंसर निकालो। कितना आंसर आ रहा है? 136 130 136 केल्विन आ रहा है। अब ये सही आंसर है बच्चों, यही सही आंसर है, बताइए, बताओ 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 बेटा, इसको केल्विन में बदलो, इसको सेल्सियस में बदलो बेटा। इन्होंने साफ साफ कहा है, गलती कहां हो रही है, हमसे हो रही है कि आपसे हो रही है? सैंपल ऑफ हीलियम 5 ही आ रहा है। अरे भाई 5 कैसे यार, सैंपल ऑफ हीलियम, और फिर कहते हैं 5/7 टाइम्स ऑफ, और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हीलियम का मोलर मास 4 रख देंगे, हाइड्रोजन का 2 रख देंगे, सैंपल ये 0 डिग्री पे है, टेम्परेचर निकालना है हम लोगों को। तो हमसे कहां गलती हो रही है भाई, देखो चेक करो, यहाँ पे हीलियम ले लिया, 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री आ रहा है सर, सॉरी डिग्री में आ रहा है। अरे ये देखो इसका मल्टीप्लाई कर लिया 278 आएगा सर, इसका 278 आएगा ये। इससे कितना आ रहा आंसर मेरा? 278 केल्विन। 278 आएगा सर। 278 2 से किसी बच्चे ने गड़बड़ बता दिया था, 278। जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। अब सही है भैया, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, आप सही आ रहा है। तो 278 आ रहा है, तो 273 5 केल्विन, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बस यही एक समस्या है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है आगे बढ़ जाएं। चलो बेटा, यहाँ पे हमारा एक, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये वाला है बेटा, ये वाला जल्दी से लगाइए। 22 का आंसर बताइए, 22 का आंसर बताइए। 3 × 10⁻15 आ रहा है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा है, विल रिमेन सेम इन द ट्यूब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कहना चाहते हैं कि हमने ट्यूब का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, एन की वैल्यू आ जाएगी PV/kT। सारे बच्चे निकाल के लाए हैं, आंसर हमारा 3 × 10⁻15 आ रहा है। चलो बेटा डन। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा, ये 21 नंबर क्वेश्चन बताइए। 21 नंबर, 13 ग्राम आइडियल गैस को 27 पे लिया गया है, टेम्परेचर हमारा बढ़ा दिया गया है 252। मास ऑफ द गैस दैट हैज टू बी रिलीज टू मेंटेन द टेम्परेचर, मतलब ये कहना चाहते हैं मास हमको M1 दिया है 13 ग्राम, T1 दिया है 27 + 273। ठीक है बेटा, हर्ष किसका थर्ड कह रहे हो? हर्ष, ये 10⁻15 की 10⁻10 11? सारे बच्चे चेक करें, 22 चेक करें। 0.29 आ रहा है वो। सी होगा। सी होगा, तो सर यस सर। फॉर्मूला लगा के बताइए जल्दी से थोड़ा सॉल्व करिए, आप लोगों ने किया नहीं है। देखो कोई बच्चा कह रहा है 15 पावर है, कोई बच्चा कह रहा है 11 पावर है, मैं ही करूं क्या बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे पास। 22 लगाओ फाइनली बेटा। PV, अच्छा मिलीमीटर है, मिलीमीटर ऑफ मरकुरी है, मिलीमीटर ऑफ मरकुरी का मतलब 1.2 10⁻⁻7 मीटर बदलाओ 10⁻⁻3। अच्छा सॉल्व कर दीजिए, ओके ठीक है, चलो मैं कर देता हूं। ये मिलीमीटर पकड़ो और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब पकड़ो, टेम्परेचर पकड़ो बेटा। आइए चलिए आइए बेटा, मैं कर देता हूं सॉल्व। बच्चों देखो
हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू पी वी अपॉन के टी, बड़ा लंबा है मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 1.38 10 की पावर -23 और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना टेम्परेचर है जल्दी बताइए, टेम्परेचर बताइए बच्चों, पढ़िए। 300 हो जाएगा। 300 हो गया, चलो। अच्छा प्रेशर कितना है 1.2 10 की पावर -7 को -10 कर देंगे मीटर, मीटर एच 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 हो गया, रो रो जी 13.6 10 की पावर हो जाएगा 3, रो जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, वॉल्यूम आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -6 हो गया। इतना लंबा मल्टीप्लाई जो कर ले ये आंसर सही आएगा, ठीक है। आइए ये आ गया क्वेश्चन नंबर, फिर हमारा 21 इज गुड, 21 इज गुड क्वेश्चन। कहते हैं क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ द गैस 52 होगा तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 52 और प्लस 273, ये नया टेम्परेचर है ये पुराना टेम्परेचर है, तो हमें M2 निकालना है, नया मास। क्वेश्चन में कहा है मास ऑफ द गैस हैज टू बी रिलीज, हमने गैस निकाल दी है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी पढ़ा है, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। बोलो बच्चों, 13 ग्राम 273 को 27 करेंगे 300 आ जाएगा, N2 निकालना है और आपका T2 की वैल्यू हो जाएगी 52, 52 को चेंज करो, ऐड करो बेटा, 52 प्लस 273 बोलिए, 325, सही है। 25। तो अब जरा निकालिए सारे बच्चे, 13 अपॉन 300 और 325 आ जाएगा। आएगा 12। बच्चों तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, बड़ा घनघोर हो गया है। N1 T1 का फॉर्मूला याद हो गया, जल्दी बताइए सब लोग, वाई टाइप कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ गए, यहां लिख दे रहे हैं N1 T1 और N2 T2। चलिए पूछना नहीं है, अगला वाला देखो, एवरेज मोमेंटम। देखो फिर से ये सवाल वही आ गया, एवरेज मोमेंटम किसी भी गैस का किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो मोमेंटम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। करेगा बेटा, डन। आगे बढ़ जाए 20 का आगे बढ़ जाए। पूछा है ना, एवरेज तो 0 रहता है हमेशा। अरे मोमेंटम एवरेज पूछा है ना सर उसका, फिर भी है, एवरेज पूछा है ना, एवरेज तो 0। एवरेज अच्छा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 MB होता है 0। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे 8 अपॉन पाई, बोलो 8 अपॉन पाई अंडर रूट RT बाई, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो मैक्सवेल ने बताई थी, क्या हमारा मोमेंटम, बोलो। ओके सर, ठीक है, यस सर। ठीक है, गड़बड़ नहीं करो बेटा, ये वाला हो जाएगा 19 वाला। अरे सारे बच्चे बताओ 22 से संतुष्ट हैं, जल्दी जल्दी वाई टाइप करो बच्चे, सारे लोग संतुष्ट हो, जल्दी जल्दी बताइए। अमित, गरिमा, रूही, 19 वाला, अब 19 पे चर्चा हो जाए। 19 का फर्क है सर। 19 वाला बताइए, गैस हमारे 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स दिए गए और हर एक का मास इतना दिया गया, कोलाइड विद द सरफेस परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ कंटेनर इलास्टिकली पर यूनिट पर सेकेंड ओवर द एरिया गिवन है, हमसे कह रहा है विद स्पीड, ये स्पीड गिवन है ना, तो क्या कहते हैं एमवी दिया है, फिर कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, बोलो बच्चों, है ना, और 1 अपॉन ए मोमेंटम चेंज हो जाएगा 2 MV और ये पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड। बोलो बच्चों, इसी से निकल आएगा, यस बोलो आ जाएगा। इन्हें अब एक बात और सुनना, यहाँ पे इनटू n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n का n क्या है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो बच्चों, डन। एक मॉलिक्यूल के लिए आपने निकाला ये वाला फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला ये वाला,
यहां से यहां तक एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला है। तो हम अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/A और 2 × mVn अपॉन हो जाएगा 1 सेकेंड। ओके, इससे लगाया किसी ने आंसर? सर ऐसे ही लगाया था। तो जरा सॉल्व करो, अच्छे से करो सॉल्व। न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा सर। सारे बच्चे और बताएं और टाइप करें आंसर। ट्वेंटी समझ में नहीं आ रहा है, 20 बताते हैं अभी हम। नाइनटीन का वटा सॉल्व करो, कितना आ रहा है सारे बच्चे? नाइनटीन का सॉल्व करिए। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला आ रहा है सबका? ठीक है, फाइनल हो गया, 19 वाला डन हो गया बेटा। आप बताइए 20 वाला सवाल में कोई चर्चा करनी किसी को? यस सर। एवरेज मोमेंटम हमें लगता है डिस्कस कर लिया जाए। हमें पता है कि भाई देखो, एक बात समझ लो सारे बच्चे, एवरेज मोमेंटम जब भी बात करेंगे हम, बोलिए बच्चों, टाइप करो। जब भी बात करेंगे एवरेज मोमेंटम की तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। हमारे दिमाग में जो बात आई एकदम से दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में वही बात आनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी के, लेकिन नेट मोमेंटम तो जीरो होता है भाई। हर तरफ वेलोसिटी होती है, नेट मोमेंटम नेट वेलोसिटी तो जीरो होती है बच्चों। बताओ बच्चों, एग्री कर रहे हैं मेरी बात है? तो आपका डाउट बिल्कुल सही है राजीव भाई। राजीव भाई, मैं ये देख रहा था कि हमारे बच्चे एवरेज मोमेंटम की जब बात करेंगे, एक होता है सवाल, बिल्कुल डाउट राजीव ने उठाया था डाउट, बाकी किसी बच्चे ने नहीं उठाया। मैंने ये फॉर्मूला लिखने के बोला था, लेकिन बाकी ये देखो, एक बात समझ लीजिए सारे बच्चे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज मोमेंटम की, तो एवरेज मोमेंटम जो होता है, ये कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा अल्टीमेटली, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है अल्टीमेटली हम देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए एवरेज वेलोसिटी हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है? जीरो होती है, मतलब नेट। तो जब एवरेज, तो इसका मतलब एवरेज मोमेंटम डिपेंड नहीं करेगा किसी पे। एवरेज वेलोसिटी जो मैक्सवेल ने निकाली थी वो उन्होंने मोमेंटम से नहीं निकाली थी, उन्होंने तो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। वो बात यहाँ पे ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जो उन्होंने आइडियल गैस के लिए जब फाइंड किया था, मैक्सवेल की थ्योरी थी, तो उन्होंने हाइपोथेटिकली वैल्यू दे दी थी। लेकिन ये यही तो कह रहे थे, मैक्सवेल ने 3 वेलोसिटी निकाली थी। कोई बच्चा इस पे चर्चा करे। एक बच्चा आपके सामने कहता है, इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर जीरो होगा, यानी चेंज नहीं होगा, राइट आंसर इसका ये होगा। अब हमारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? अब जरा हमको ये बताओ, एक बच्चा आपसे कहता है कि सर हम ये वाली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ क्या जवाब देंगे? इसमें मोलर मास भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, मॉलिक्यूलर मास भी होता है। बनाया गया है सवाल, बढ़िया से बनाया गया है, टेम्परेचर भी होता है। तो क्या रिप्लाई आएगा आपके दिमाग में? एवरेज मोमेंटम का मतलब एवरेज वेलोसिटी नहीं चलेगी? सर अगर ऐसे करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी तो आएगा दिमाग में फिर। बिल्कुल आएगा, हम कब मना कर रहे हैं। और बच्चे रिप्लाई करिए। सर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया था क्या? डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया गया था, बिल्कुल। देखो एक बात सुन लो, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और सुनो 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 सुनो, एक और बहुत बड़ी बात, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और मैक्सवेल के लिए हम बोल देते हैं, मेरे मुंह से भी निकलता है, आपके मुंह से भी निकलता है, जबकि मैक्सवेल जो ये देते हैं, दिस इज नॉट वेलोसिटी, ये मैक्सवेल्स एवरेज स्पीड्स हैं। ये
मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसमें डायरेक्शन नहीं है। बोलो बच्चों, अब एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? मतलब sir. मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ाया जाता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ाया जाता है। सर एवरेज मोमेंटम तो फिर किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो जीरो ही रहेगा ना। बिल्कुल, कर दिया जीरो, हमने कर दिया जीरो ही कर दिया, लिख दे जीरो, लिख दिया जीरो, जीरो कर दिया, लिख दिया, वेलोसिटी भी जीरो कर दी, लिख दी जीरो। और ये वाला सवाल भी फाइनल हो गया, इसमें भी आंसर हमने लिख दिया है कि टेम्परेचर हमारे गैस का रिमेन सेम रहेगा। कोई दिक्कत आप किसी भी क्वेश्चन में? कोई आपके बैच में डिस्कशन का मतलब होता है कि हमारे सबके कंफ्यूजन दूर हो जाए। हो सकता है हमसे गलती हो सकती है, हम रिफ्लेक्शन में आंसर दे दें। बोलो बच्चों, सुंदरम, आगे बढ़ जाए। 21 का आंसर क्या है? 21 का आंसर क्या है? 21 का आंसर निकालो बेटा आप लोग। N1 T1 से क्या आया, मैं ही निकालू? डी ऑप्शन 12 ग्राम आ रहा है, तो 1 ग्राम निकल जाएगी, मैनेज करेंगे। 1 ग्राम निकल जाएगी। उन्होंने कहा निकलने वाली गैस निकालनी है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एक्सकेप्ड निकालनी है। हो गया बेटा? N1 T1 N2 T1 हो गया। अगले बार से मैं ये शीट को स्पेस बना के दे दूंगा, तो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आज हो रही है, मेरे पास स्पेस ही नहीं है इसमें। जब तक वहां चले जाते हैं तब तक हमारे पास। ओके, ऑल डन बेटा। एक आपके सामने ये पीपीटी हमारी है। पिछले साल हमने इस पीपीटी से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे बच्चों को। ये देखिए हमारे पास ये पीपीटी है हमारी बनी बनाई, लास्ट ईयर हमने इसमें वर्कआउट किया था। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन बताइए। कौन सा ऊपर वाला? ये क्या और बताना, ये तो अभी कर ऊपर, और चुके। ऊपर ये वाला? यस सर, ये बता दें। यस सर। बच्चों आप लोग लगाओ, सवाल जहां दिख जाते हैं वहीं एकदम। बच्चों लगाओ। इस ग्राफ पीटी वाले ग्राफ को हमें वीटी में बदलना है, वीटी में बदलना है। हमें ड्रॉ करना है पीटी ग्राफ को वीटी में। ठीक है बेटा, ओके बेटा। बच्चों एक्चुअली हम ए बी ग्राफ को स्टडी करें, रुक जाओ, ए बी ग्राफ को स्टडी करें ना, तो प्रेशर टेम्परेचर का ए बी ग्राफ गैलुसे के नियम का पालन करता है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा। और हमेशा याद रखिएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमेशा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, P बढ़ेगा और T बढ़ेगा ए बी में। B से लेकर C की बात करेंगे हम लोग, तो B से लेकर C की बात करेंगे तो मैंने सिखाया है कि जब ग्राफ किसी भी ग्राफ के परपेंडिकुलर चलेगा तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन करेगा, यानी कि ऊपर से, और टेम्परेचर कांस्टेंट पे चार्ल्स लॉ लगेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट सर, यहीं से निकल आएगा सवाल। तो इसका मतलब हम लोग अगर ग्राफ बनाए ना बेटा, अच्छा एक काम और करते हैं, सीए पे आ जाते हैं। सीए ग्राफ जरा ऑब्जर्व करो, सी से ए वाला ग्राफ किसके परपेंडिकुलर चल रहा है? प्रेशर के। तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। तरीका मेरा है कि हम एक ग्राफ के ऑब्जर्व करके सारे निकाल लेते हैं हम लोग। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा प्रोसेस है ए बी में जिसमें वॉल्यूम ए बी में कांस्टेंट मिल रहा हो? कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा हो? ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला पहला भी है, ये वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब अगली बात, कोई ऐसा है जिसमें हमको बेटा बच्चों, जिसमें हमको बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट मिल रहा हो, बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट मिल रहा हो? बोलो बेटा। दोनों हो गए, राइट। अब बताओ सीए वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी सीए में आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, सीए में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, सी से ए की बात कर रहे हैं,
और टेम्परेचर घट रहा है, तो हमारा अल्टीमेटली तो टेम्परेचर घटेगा और हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सीए में वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है बताइए? वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। थर्ड ऑप्शन। सेकेंड क्या कर रहे हैं? सीए का वीटी ग्राफ बनना है। घटेगा तो वॉल्यूम सर टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी घटेगा। वॉल्यूम भी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थर्ड होगा। वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा तो कौन सा ग्राफ हुआ? सेकंड। आप बता, नहीं थर्ड हुआ बेटा। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? ये वाला बनेगा ना, ये वाला बनेगा ना, ये वाला। चलो बेटा समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ बना लोगे? यस सर। एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ बना लोगे? चलो एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाओ जरा। एक ग्राफ दूसरा ग्राफ बनाओ। आ जाइए, ये ग्राफ हम दे रहे हैं, जरा बना के दिखाते हैं सारे बच्चे। ये ग्राफ है, ये P है, ये V है, ये T है। पिछला वाला PT था कि VT था, क्या था? वीटी था। पीटी था। ईटी था और आंसर में वीटी था। BT था, BT। यस सर वीटी। पीटी था सर। चलो ये PT हो गया, ठीक है। ये A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, D से A जा रहे हैं। ड्रॉ अदर टू ग्राफ। अदर टू ग्राफ का मतलब क्या जानते हो? पीवी वीटी और पीवी। PV बनाना है, VT बनाना है। हमारा काम एक होता है कि हम A से B को देखते हैं। A से B हमारा निश्चित तौर पे ये हमारा ओरिजिन से ही जाएगा। V कांस्टेंट देगा। इनकी बातें लिख लिया करो। हमसे कोई पूछे कि गैलुसेक लॉ क्या है, तो हम गैलुसेक लॉ को V कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि P डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। हमसे कोई पूछे B से लेकर C कैसा ग्राफ, तो B से लेकर C वाला ग्राफ में क्या चीज परपेंडिकुलर जा रही है? ये, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट पे हमसे चार्ल्स लॉ समझ में, हमें तो यही आता है, आपको आता है कि नहीं आता है ये आप जानो। बोलो बच्चों, आपको पता है P प्रोपोर्शनल टू T लॉ बताओ। P प्रोपोर्शनल टू T कौन सा लॉ है? चार्ल्स। सर। अरे P गैलुसेक हो गया। गैलुसेक लॉ मैं यहाँ से याद करता हूं, आप पता नहीं याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, ऐसे याद करिए। बताओ V प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स, हम P कांस्टेंट याद करते हैं। और अगला वाला ग्राफ तो हम ये याद करते हैं बच्चों, C जो हमारा है, राइट, और C हमारा C से A, C से D वाला जो ग्राफ है, और बेटा D से A वाला ग्राफ। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पहले मुझे बताओ कि A से B वाले ग्राफ में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? बताओ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बोलिए। बढ़ेगा। और टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा, अब देखिए देखिए देखिए, ये वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जब 4 ग्राफ आ जाते हैं तो हमारे बाकी ग्राफ बड़े आसान हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि AB के तरह का ग्राफ CD हो जाएगा। AB के तरह का ग्राफ हमारा CD हो जाएगा। क्यों CD हो जाएगा AB की तरह का ग्राफ?
क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जैसा ए बी है वैसा सी डी है, बस ए बी ऐसे ऊपर जा रहा है और सी डी नीचे आ रहा है, तो सारी बातें हमारी घटा दो, नियम यही रहेगा, नियम सी डी में वही रहेगा जो ए बी का है बच्चों। लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लगा रहा हूं कि सी डी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर हमारा ए बी में बढ़ रहा है तो इसमें घटेगा और टेम्परेचर इसमें घटेगा। डन? यस डन। और बताओ, जैसा ग्राफ बीसी है ये वाला ग्राफ, वैसा ग्राफ कौन सा है? डीए है। तो ये वाला ग्राफ सिमिलर हो गया। मैं बोलूंगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जो है वो घटेगा और टेम्परेचर क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। सुंदरम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इसका पीवी ग्राफ बना दीजिए, तो पीवी ग्राफ बना देंगे तो पी इधर वी इधर, जरा देखिएगा। पीवी ग्राफ, ए बी का पीवी बनाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है और पी बढ़ रहा है ए बी का, ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और पी बढ़ रहा है ए बी में, मतलब आप समझ लीजिए वॉल्यूम जी। कांस्टेंट है और पी बढ़ रहा है। ये ए बी हो गया, ए बी हो गया बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें पहचान में कैसे आएगा बताओ? हम देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम पे जाएगा। बस को क्लियर हो गया? और अब हम जब बात करेंगे बीसी ग्राफ की, तो बीसी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है और देखो वॉल्यूम बढ़ेगा। चेक करो, चेक करो, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट ग्राफ जब बनाते हैं तो हम उसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं। डन बेटा? अब आप सुनो, जैसा ए बी था वैसा ही हमारा बनेगा सी डी, और जैसा हमारा बीसी था वैसा बनेगा डीए। अब जरा बताइए मुझे कि बीसी का उल्टा डीए आया और ए बी का उल्टा सी डी आया। डन? एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? समझ में आ गया? जरा बता दीजिए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बताइए। वॉल्यूम टेम्परेचर ए बी बनाइए, ए बी वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे भाई वीटी ग्राफ है, सेम बनेगा सर बट उल्टे डायरेक्शन में होगा इसका। उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा, सेम बनेगा और साइड्स एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, साइड एक्सचेंज हो जाएंगी। भाई ये वीटी ग्राफ आ गया, ये ए बी का वीटी ग्राफ आ गया। ए बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है सर। ए बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोलो बच्चों, यस सर। गलत बना दिया? सर ए बी नीचे रहेगा। यस और टेम्परेचर बढ़ेगा। डन ना? यस सर। ये ए बी आ गया। यस सर। और बेटा हमारे पास अब ए बी आ गया और आप देखो बी से सी, बी से सी आपका ऐसे ही जाएगा। बी से सी आपका, बी से सी में देखो ओरिजिन से जाएगा और बी से सी में चार्ल्स लॉ लग रहा होगा। देखो बी से सी चार्ल्स लॉ लग रहा है। अब बस ये दो बन जाते हैं तो दो हम अपने आप बना लेते हैं। ये सी डी हो गया और ये वाला आपका, बोलिए बच्चों। डन? क्वेश्चन बनाना आ गया? ये एक ग्राफ से दो ग्राफ बनाने आ गए। अब इनकी आप प्रैक्टिस कर लो तो मजा आ जाए। तो आज हम लोग क्वेश्चंस में झूमते रहे और क्लास तो बढ़िया हुई कि क्वेश्चन सारे बहुत सारे डिस्कस हुए। अगर ये रहेगा तो इसमें एक तरीके से रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन डिस्कस होते हैं हम लोग। बच्चों ठीक है? यस सर। तो अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पर पहले चर्चा करते हैं, फिर हम आपको शीट दे देते हैं और अगर होगा तो हम आपको बेटा इसके क्वेश्चन कुछ और भी हम टाइप करवा के कल सेंड कर देंगे, अगर होगा तो, है ना बेटा? आप में से किसी बच्चे ने मेरे पास फोन किया? हाँ ठीक है बेटा। आप में से किसी ने मैसेज किया था, आप में से किसी ने मैसेज किया था मेरे को कि कोई थर्मल का, किसी ने मैसेज किया था,
अखिलेश के यहाँ नेटवर्क इशू है। सर केटीजी का और शीट्स भी है, हाँ बेटा, केटीजी की और शीट्स भी हैं। बेटा शीट तो बहुत सारी, क्वेश्चन तो कहीं से निकल ही आएंगे। आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कल भेज देना, तो हम उसको टाइप करा के बेटा हम बता देंगे। किसी बच्चे के पास सर अगर कोई मीन डाउट फ्री हो, पास, अरे यार ये क्या आ रहा है, ट्वीट किया गया है, ट्वीट किया गया है कि इन द व्यूइंग ऑफ इंक्रीजिंग कोविड केसेस all universities, higher education institutions, government and private, will remain shut from January 10 to January 16. Online classes will be conducted during this period. यस सर, न्यूज़ है ये। यस सर, ये न्यूज़ है। कब का है? सर ये सर आज ये ही भी हम देखे दोपहर में। हाँ ये मेरे बच्चे ने डाला है, स्टेटस डाला है। हाँ, एग्जामिनेशंस अंडरवे विल बी हेल्ड एज पर। उसने डाला एग्जामिनेशन से कोविड नहीं होता है क्या? पढ़ने से होता है, हैं? इलेक्शन से भी नहीं होता है। हाँ, रितिका ने डाला है, KGMU की है रितिका। सर वो यूट्यूब पे जिनका इंटरव्यू आया था सिंह सर हाँ के हाँ फार्म हाउस में, हाँ बेटा, सिंह सर के फार्म हाउस में वो लोगों को सर ने इनवाइट किया था उसमें। कब? नहीं वो सर जब उन लोग का सिलेक्शन हुआ था, हाँ हाँ सिंह सर ने इनवाइट किया था। चलिए बेटा, आपके थैंक यू। यूट्यूब चैनल पे भी आती हैं। हाँ थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। और Thank you, हम sir. Good night. क्वेश्चन के लिए, और आपके पास कुछ क्वेश्चन हो मुझे भेज दीजिएगा बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन सर भेज दीजिएगा सर। नहीं, और भी जो बच्चों के डाउट्स हैं वो हमें भेज दे। थैंक यू सर। बाय बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। क्लास ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो बच्चों, यस सर। क्लास ठीक चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं? हमारी क्लास में काफी कोर्स हो जाता है ना, खींच जाता है ना। Yes, sir. तो बेटा कोई सजेशन? प्रवांशु, उत्कर्ष, अमित, बिंदु, शैलजा, एकता, प्रिया? सर बढ़िया ही चल रही है क्लासेस। बढ़िया है क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, है ना? बाकी बाकी चीजें भी ठीक चल रही हैं? यस सर। चलो बेटा, ठीक है बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा।